आप जमीन के लिए पूछ रहे थे ना, वो रही जमीन। जेठ जी, ये तो जेठ जी है। काफी अच्छी लग रही है। प्रणाम जेठ जी। अबे दो कौड़ी की मोची वाली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? और सुन, तेरा और मेरा रिश्ता ना बरसों पहले खत्म हो चुका है, तो तू ना मेरी कोई नहीं लगती। और अपने मुंह से ना ये जेठ जी कहना ना बंद कर दे। आप चाहे हमें कुछ भी बोल लें, पर आप हैं तो हमारे पति के बड़े भाई ना। क्या कहा तुमने? मेरा भाई? मेरा भाई ना कुछ साल पहले ही मर गया मेरे लिए। और हाँ, शायद तुम लोग भूल गए हो कुछ साल पहले तुम लोगों के साथ मैंने क्या किया था। मेरे घर से मेरे 5 भाई में से ना सबसे नालायक भाई तू है, तू। और उससे बेकार है ये लड़की जिसने तेरा हाथ थामा है। और तुझे क्या लगता है जिस लड़की से तूने शादी की है मैं अपने घर की इसको बहू बनाऊंगा? ये रोहित कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और ये लड़की ना सबसे बेकार चॉइस है तेरी। और इस घर से किसी ने भी तुम लोगों से रिश्ता रखने की कोशिश की तो ये रुद्र प्रताप श्रीवास्तव ना उनकी सूरत नहीं देखेगा। दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और वैसे भी मेरी गलती क्या है? मैं तो सिर्फ इससे प्यार करता था। अगर मैं इससे शादी न करता तो ये कुछ कर लेती। और वैसे भी भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब मैं अकेला नहीं हूँ, इसकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। अगर आप मुझे इस घर से निकाल देंगे तो मैं इसको लेके कहाँ जाऊंगा? भैया प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। तू कहीं भी जा, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है। और एक बात बता, मैंने तेरे लिए इससे भी अच्छी अच्छी लड़कियों का रिश्ता तेरे लिए लेके आया और तूने क्या किया? तूने हमेशा मना किया। अब ना इसे तूने शादी की है तो इसकी जिम्मेदारी भी तू उठा। और मेरे लिए, तेरे लिए ना मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। अरे भैया ऐसा मत करिए, माना है मैंने गलती की है, लेकिन आप मुझे इस घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाके रहूंगा? आपको तो पता है आज तक मैंने कभी काम नहीं किया, मैं कैसे पैसे कमाऊंगा, कैसे इसको रखूंगा? भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमारी शादीशुदा जिंदगी के आगे आप अड़चन मत बनिए। तूने गलती नहीं की है रोहित, तूने ना पाप किया है, पाप, इस लड़की से शादी करके। और तुझे एक बात बताऊं, तुझे इस घर से ना 1 रुपया नहीं मिलेगा। अब तुझे जहाँ जाना है तू वहाँ जा इस लड़की को लेके। और ये लड़की ना तेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती। तूने ना मेरे साथ तो जो किया तो किया, अब ना इस परिवार के साथ अगर तूने कुछ भी किया, कुछ भी गलत किया तो याद रख मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं रोहित। भैया अब जो हो गया सो हो गया, आप ही बताइए अगर मैं इससे शादी ना करता तो ये कुछ कर लेती तो क्या आपको अच्छा लगता है? माना मैंने गलती की है, लेकिन भैया मैं अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। मैं इसके साथ भैया बहुत खुश रखूंगा। भैया मुझे कोई हक नहीं है आप दोनों के बीच में बोलने का, पर मैं बस इतना ही बोलूंगी कि मेरी वजह से आप इन्हें कुछ मत बोलिए। हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हमने इसलिए शादी करी है और हम आप पे कोई बोझ नहीं बनेंगे। बस हमें रख लीजिए। भैया मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, बस यही चाहता हूँ कि हम दोनों को इस घर में रहने का इजाजत दे दीजिए। अच्छा एक बात बताऊं, प्यार से ना घर नहीं चलता है, उसके लिए चाहिए पैसे। और अब जो रोहित के पास तो पैसे बचे नहीं हैं, अब तुम ना एक काम करना, अब तुम जाके ना कहीं बर्तन चौका करना। और तू ना कहीं जाके ना नालियां साफ करना, नालियां। तब तुम लोग को समझ में आएगा कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। अगर प्यार से घर चलता ना तो हो चुका था, मैं भी प्यार करता तो मेरा भी घर चलता। और रही तुम्हारी बात, तुमने ना सबसे बड़ी गलती की है, सबसे बड़ी गलती। मेरे भाई को ना प्यार के जाल में फंसा के तुम ना 1 नंबर की निकम्मी लड़की हो, निकम्मी। ठीक है भैया, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इस घर से चला जाऊंगा ताकि आप खुश रहें। मैं चाहता नहीं हूँ, तुम दोनों ना मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ और आज के बाद ना अपनी शकल मत दिखाना। चलो, हमारा इस घर में कोई नहीं है। 4 दिन ना जब भूखे पेट सोना पड़ेगा ना तब इन लोग को समझ में आएगा। अरे प्यार से अगर घर चलता ना तो आज को सब लोग ना प्यार ही कर रहे होते, पैसे कमाने के लिए ना होता। मैंने रोहित से ये उम्मीद नहीं की थी, रोहित को मैं इतना मानता था, रोहित ने इतना गलत कदम उठाया। देखिए ना जी, अब हमारे पास ले दे के यही एक झोपड़पट्टी है, हमारा दोस्त यहाँ रहता था तो उससे हमने 1 लाख रुपए में ये जगह खरीदी है। अब हमने तो आपसे बहुत बड़े वादे किए थे कि आपको बड़े घर में रखेंगे, अच्छे से रखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भैया के घर से निकालने के बाद मैं आपको ये सुख दे पाऊंगा। कोई बात नहीं, हम आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ इस झुग्गी झोपड़ी में भी ना खुशी खुशी रह लेंगे। आपके साथ ना सूखी रोटी खा के भी हम सुखी हैं।
देखो ना, हम तो पढ़े लिखे ने इस काबिल नहीं है कि तुमको अपना कुछ बन सके, लेकिन हाँ तुमने हमको बताया था कि तुम IAS ऑफिसर बनना चाहती हो। हाँ। अभी हमने लाइब्रेरी की बात की, इस बार चौराहे पे जाएंगे। और हाँ, एक मोची की दुकान भी है, दोनों मिल बांट के कमाएंगे कि ना। तो हम मोचे की दुकान जब तक के लिए घर चलाने के लिए लगा लेते हैं। हाँ, लेकिन जब मैं छुट्टी हो जाऊंगा ना, तो छुट्टी से आऊंगा फिर मैं ही बैठूंगा, ठीक है? ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, ये घर सुंदर है क्योंकि मुझे इस घर से मतलब नहीं है, मुझे आपसे मतलब है, आपके प्यार से मतलब है। मुझे ना आपसे यही उम्मीद थी। मैंने तो बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन सब चकनाचूर हो गए। अब यही आपका घर है, ठीक है? कोई बात नहीं, जहाँ आप है वही मैं हूँ। ठीक है, काम करिए, आप देखिए मैं राशन लाया हूँ, आप बनाइए, मैं आता हूँ। ठीक है। ठीक। माना कि आपने हमसे अपना रिश्ता खत्म कर दिया है, पर आप हैं तो हमारे जेठ जी ना। आप हमें जहाँ भी मिलेंगे और जब भी मिलेंगे, हम हमेशा आपकी इज्जत ही करेंगे और आपके पैर छुएंगे। मैंने कहा ना, ये अपने गंदे मुंह से ना मुझे जेठ जेठ बोलना बंद कर दो। और मैं क्या बताऊं अपने छोटे भाई को, रोहित को, तुम्हारे जैसी लड़की की वजह से ना मेरे भाई की पूरी जिंदगी खराब हो गई। लोग मेरे ऊपर हंसते हैं कि तुम्हारी बहू मोची का काम करती है। अरे कुछ तो शर्म करती। अरे अपनी नहीं तो मेरे बारे में तो सोचती। मेरे पूरे डिपार्टमेंट में ना मैं इतना ईमानदार पुलिस वाला हूँ, बस तेरी वजह से ना मेरे पूरे डिपार्टमेंट में मेरी बेइज्जती हो रही है। और क्या कहा, मैं ना तेरा कोई जेठ जी नहीं हूँ। आज के बाद ना अपनी ये मनहूस शकल मेरे सामने दिखाना मत। तो जैसी लड़कियों को ना मैं अच्छी तरीके जानता हूँ। अमीर घर के लड़कों को फंसा के उनके पैसों से अय्यासी करना जानती थी, पर मैं ऐसा होने नहीं दिया। मैं रोहित को ना कम पढ़ाया लिखाया, पर मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो रोहित ना तुम्हारे चक्कर में पड़ जाएगा। मैं अच्छे से जान गया हूँ तुम मेरे भाई के साथ क्या करना चाहती हो। तुम जानते हो क्या करना चाहती हो? मेरे भाई को ना जहर देके मारना चाहती हो और सारी प्रॉपर्टी की ना मालकिन बनना चाहती हो। अच्छी तरीके जानता हूँ मैं तुम्हें। और रोहित को मैंने बचपन में खिलौने नहीं दिए खेलने के लिए, तो रोहित ने ना हमारे जज्बात से खेले। और ये चीज दिमाग से निकाल दो कि तुम्हें प्रॉपर्टी मिलेगी। तुमको एक बात बताऊं, मैंने ना रोहित को पहले ही बेदखल कर दिया है सारी जगहों से। जेठ जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। अरे मैंने रोहित से इसलिए शादी नहीं की क्योंकि मुझे उनकी जमीन जायदाद का लालच था। मैंने उनसे शादी करी क्योंकि मैं रोहित से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और रोहित भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और रोहित एक बहुत अच्छे इंसान है। और आप ये जो बोल रहे हैं ना, ये सरासर गलत है। जेठ जी, हमें आपकी ज़मीन जायदाद का कोई भी लालच नहीं है। मैं ये मोचीगिरी का काम करके बहुत खुश हूँ और रोहित भी मेरे साथ बहुत खुश है। अबे लालच तब तुझे होता ना जब तू मेरे घर के अंदर आ जाती। तुझे तो पता चल गया ना कि अब भैया ने तो घर से निकाल दिया, रोहित के पास कुछ बचा नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊंगी? कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए तू बैठ गया यहाँ मोचीगिरी कर रही है। अरे कुछ तो तमीज का काम करती। ये मोचीगिरी से अच्छा है ना किसी के घर में जाके चौका बर्तन कर लेती, तो मेरी इज्जत बच जाती, मेरी नाक कटने से बच जाती। पर मैं अपने छोटे वाले भाई को क्या बताऊं, छोटा वाला भाई ना मेरी कभी नहीं सुनता था। वो मेरे से इतना ज्यादा प्यार करता था, पर वो तेरे चक्कर में पड़ के ना पूरी जिंदगी बर्बाद कर लिया। तू तो रोड पे आ गई, साथ में मेरा भाई भी रोड पे आ गया है। सेठ जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आप आज भी ये जातिवाद और ये छोटा बड़ा कर रहे हैं। अरे कोई भी काम ना छोटा बड़ा नहीं होता है। और आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका भाई कोई चोरी डकैती नहीं कर रहा है। आपको तो पता है ना, उन्हें काम करने की आदत नहीं है। वो हमेशा से सिर्फ ऐशो आराम में रहे हैं और आज वो मजदूरी कर रहे हैं, वो दूसरों के घरों में काम कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ मेरे लिए। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है जेठ जी। ओए, काम छोटा बड़ा की कोई मतलब नहीं होता है। पर एक बात बता, तुझे ये सब काम करने से क्या ही मिल जाता है? हमारी नाक कटवा रही है और कुछ नहीं करवा रही है। और मेरा छोटा वाला भाई ना तेरे प्यार में अंधा हो गया है, अंधा। उसको तो साले को कुछ दिख नहीं रहा है और साथ साथ तू ना मेरी नाक कटवाने पे लगी हुई है। और मैं तो भूल गया, मैं तो तेरे बाप को जानता हूँ। तेरा बाप ना एक नंबर का पियक्कड़ आदमी है, पियक्कड़। कई आए दिन वो साला थाने में आके ना बवाल काटता है। पर क्या करूं, नसीड़ियों की ना कोई जेल तो होती नहीं है कि मैं उसको जेल में बंद कर दूं। और तुमको मैं क्या बताऊं, मेरे भाई को फंसा के ना उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया है तुमने। सेठ जी, अब हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। हमारे पापा के बारे में ऐसे शब्द मत निकालिए। उन्हें बीमारी है, आप उनके बारे में बीमारी? अरे तुम जैसे लोगों को अच्छी तरीके जानता हूँ। साले नाली के कीड़े के बराबर तुम लोग होते हो और कुछ नहीं। अबे यार, अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, तुम आके मुझसे बोलते कि भैया मुझे पैसे चाहिए, तो मैं तुम्हें पैसे देता। पर तुमने मेरे भाई की जिंदगी क्यों बर्बाद की है?
तुम्हारी वजह से ना मेरा भाई धड़ की ठोकरें खा रहा है। मुझे बड़ा दर्द होता है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने भाई को ना यहाँ से और यहाँ से निकाल चुका हूँ। चल अपना काम कर, तो आज के बाद ना ये अपनी मनहूस शकल मुझे मत दिखाना। चलो रामू। इन लोगों की वजह से ना पूरी जिंदगी खराब हो गई है मेरी। आज के बाद ना मुझे अपनी शकल ना मुझे दिखाना मत। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो मैं ऐसे से केस लगा के ना तुझे अंदर करवा दूंगा। बताओ, जेठ जी ने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। हमें कितना कुछ सुना गए, कह रहे दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा कर लो, पर वो नहीं जानते हैं कि आजकल का जमाना कितना खराब है। वो औरत को देख के ना इतनी गंदी नजरें रखते हैं और उन्हें अपने भाई के बारे में सोचना चाहिए था। अरे मैं तो बस उनका आशीर्वाद लेने गई थी, लेकिन जेठ जी कभी नहीं बदल सकते। अरे हमने कोई गुनाह थोड़ी किया है, प्यार ही तो किया है। अब हम प्रियांशी के लिए ना किताब लेके आए, अब क्या करें, अमीनाबाद से पुरानी किताब खरीदें, इतनी महंगी अरे अरे प्रियांशी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रोहित अभी कुछ देर पहले जेठ जी यहाँ से जा रहे थे। भैया है क्या बोला उन्होंने? उन्होंने सोचा कि उनका आशीर्वाद ले ले। हम जैसे उनके पैर छूने के लिए नीचे गए, उन्होंने हमें लात मार दी। क्या लात मार दी उन्होंने? मुझे ना, मैं भैया का कितना अच्छा आदमी मानता था, लेकिन उन्होंने आज साबित कर दिया तुम्हें लात मार के कि वो अच्छे इंसान बिल्कुल नहीं है। अरे तुम उनकी बहू हो, शायद ये भूल गए थे क्या? छोड़िए ना रोहित, उनका भी तो गुस्सा करना जायज है। नहीं प्रियांशी, आज तक का मैंने भैया को कभी उल्टा सीधा नहीं बोला, ना ही उनसे कभी ऊंची आवाज में बात की, लेकिन आज उन्होंने ये करके ना साबित कर दिया कि वो भैया कहलाने लायक नहीं है। अरे मैं तो उनके लक्ष्मण जैसा भाई था, बस गलती सिर्फ मेरी इतनी थी कि मैंने तुमसे प्यार किया। बचपन में उन्होंने मुझे खेलने के खिलौने नहीं दिए, बाकी सारे भैया को पढ़ाते थे, मुझे नहीं पढ़ाया उन्होंने। मैं छोटा था ना, इसलिए पिताजी के जाने के बाद माता कहती थी हमेशा तो भैया के साथ कभी मत छोड़ना, लेकिन वो ऐसा काम करेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। कोई बात नहीं प्रियांशी, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा नहीं तो क्या हुआ, लेकिन तुझे पढ़ा लिखे है ना, मैं SDM जरूर बनाऊंगा। तेरा सपना है ना, एक काम कर, ये किताबें अपनी रख और मोची की दुकान लगाने से कुछ नहीं होगा। मैं लाइब्रेरी का काम करता हूँ ना, मैं लाइब्रेरी काम करके तुझे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, SDM बनाऊंगा। रोहित, आप तो कोई काम नहीं करते थे ना, फिर आप अकेले कैसे सारी चीजें संभालेंगे? यहाँ से तेरे लिए तो करना पड़ेगा ना। माना मैंने कोई काम नहीं किया, लेकिन काम करना सीखूंगा, क्योंकि गरीबी बोल के थोड़ी ना आती है। तुझे ना नाम रोशन करना है, इस गरीबी को ना मिटाना है। बिल्कुल रोहित, मैं आपका नाम रोशन करूंगी, गरीबी को जरूर मिटाऊंगी, लेकिन आप ज्यादा परेशान मत होइए। चल ठीक है, एक काम कर, मैं दुकान में बैठा हूँ, तू जा घर से कैसे कुछ खाने के लिए ले आ। ठीक है। ये किताब लेती जा, रख देना है घर पे। ठीक है। बताओ, भैया ने ये सब किया, मैंने भैया को कितना भगवान समान मांगता था, लेकिन उन्होंने आज प्रियांशी को लात मार के अच्छा नहीं किया। भैया, कर्मा लौट के आता है, एक दिन आपको भी पता चलेगा आपने क्या किया। अरे सुनती हो जी, अरे सुनती हो जी, सुन तो, अरे उठो उठो, अरे सब काम छोड़ो, जल्दी उठो। क्या हो आगे गया? आओ, आगे जल्दी आओ, जल्दी। अरे आज ना खुशखबरी है बहुत बड़ी की। क्या हुआ? ये देखो, ये ना डाकिया साहब दे गए हैं आपका ज्वाइनिंग लेटर है, जरा पढ़ के बताओ तो। ये देखो हमारा ज्वाइनिंग लेटर आया। हाँ, पूरा डाकिया साहब बताए थे SDM बन गई, SDM हम कहे थे ना। रोहित, हम SDM बन गए। हाँ, अब ना पूरे गांव भर का नाम रोशन होगा। मेरी पूरी मेहनत सफल रही कि हमने पढ़ा लिखा के सोचा था, जो वो हुआ। तो बहुत खुशी की बात है, हमें तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अरे नहीं नहीं, अब ना अब बिल्कुल लाल बत्ती वाली गाड़ी से आओगे, पीछे 5-6 पुलिस वाले रहेंगे। अब भैया ना सुन के बहुत खुश होंगे। रोहित, मुझे बहुत गर्व है कि आप मेरे पति हो। अगर आपकी जगह कोई और होता अरे ना, हमारा पूरा उसमें थोड़ी ना है वो, हम तो मेहनत पैसा कमाने में मेहनत की है, पढ़ाई लिखाई तो पूरा आपने मेहनत किया ना।
आपके जैसा पति भगवान सबको दे, सबको दे। आपने हमारा कितना साथ दिया। अरे हम रात में जग के पढ़ते थे, आप हमारे लिए चाय बनाते थे, हमारे लिए खाना बनाते थे। ये तो हमारा फर्ज है जी, और हमने आपसे वादा किया था ना कि आपका सपना हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे, हमें कुछ भी करना पड़े। हमने दिन रात हमारा मेहनत करना सफल हुआ। आप आज एसडीएम बन गई है, लेकिन एक चीज है, एसडीएम बनने के बाद हमको भूल तो नहीं जाएंगी। रोहित आप कैसी बातें कर रहे हैं। आज हम एसडीएम बने ना तो वो आपकी वजह से बने, और अपने पति को हम कैसे भूल जाएंगे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं रोहित। बस आपके भैया को ये खुशखबरी आप दे। अरे वो तो हम सुना देंगे, लेकिन हाँ अब ये सलवार सूट नहीं पहनना होगा। हमने सुना है जो आईएएस ऑफिसर रहती है ना, मस्त अच्छी से साड़ी पहनी रहती है या फिर सलवार सूट पहनी रहती है, कोट वोट डाले रहती है। हाँ रोहित, हमारी जब हम जाएंगे ना ऑफिस तो हम वही कोट वोट पहन कर जाएंगे। बिल्कुल। अब हम क्या सोच रहे हैं ना कि थोड़ा सा पैसा वैसा और कमा कर घर वर सही करा दें। हाँ रोहित, है ना, पता चले कोनो मिलने आए तो कहेंगे एसडीएम में घर ऐसा होता है। नहीं, हमें तो वहाँ से घर मिलता है ना, क्वार्टर मिलते हैं। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे, लेकिन ये भी कितने पुराना हमारा घर है, तो इसको भी सही करवाएंगे ना हम लोग। अब क्वार्टर में हम लोग साथ में रहेंगे, है ना। रोहित मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे पूरे गांव भर में देखो मिठाई बांट के आए हैं अभी। हाँ अभी 2 किलो लड्डू और लेंगे। हम सोच रहे ना कि भैया के घर चले जाएं क्या। आप चले जाइए, लेकिन आपके भैया से हमका बहुत डर लगता है, कहीं भैया हमको पता चले मारने ना लगे। लेकिन आपके भैया जैसे भी हो इतने बुरे इंसान तो नहीं होंगे ना कि आपको मारेंगे। बात तो सही है। चलो एक काम करते हैं, पहले गांव भर में लड्डू बांट देते हैं, फिर भैया से देखते हैं कौन भाभी अभी नहीं होगी ना तब जाएंगे। भाभी बहुत गुस्सैल है। रोहित आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस कामयाबी के पीछे ना आपका हाथ होता है। सब लोग कहते हैं कि एक मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, आज उल्टा हो गया। एक औरत की कामयाबी के पीछे एक मर्द। अरे तो हमारा फर्ज था, तुम्हारा सपना हमने पूरा किया, अब हमारा सपना खुद पूरा करना, इस गांव भर में नाम रोशन करना और ईमानदारी से ड्यूटी करना। ठीक है, हम बिल्कुल अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। चलो ठीक है, अभी काम करो, चलो मिठाई लाए तो मुँह खा लो, फिर जाए हम बांटेंगे। आओ चलो, आओ जल्दी आओ। अरे रामू जी साहब। गाड़ी साफ हो गई? हाँ बस थोड़ा सा बचा है। अच्छा चलो ठीक है, पीछे वाली भी गाड़ी साफ कर देना। ठीक है साहब। साहब हाँ डाकिया आया था तो उन्होंने आपको ये लेटर देने के लिए बोला है, आप थे नहीं तो मैंने ले लिया। अच्छा तो चलो ठीक है, एक काम करो, तुम जाके ना पीछे वाली गाड़ी साफ कर दो। ठीक है साहब। सही है। सस्पेंशन लेटर आया है, मेरे को सस्पेंड कर दिया गया। ये कैसे हो गया? मैंने क्या किया है? किसी ने ना मेरी चुगली की है, मेरे डिपार्टमेंट वालों में से। हेड ऑफिस बुलाया गया है। एक काम करता हूँ, जल्दी से चल के ना हेड ऑफिस में मिल लेता हूँ, वरना मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। जय हिंद मैडम। मैडम आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। मैडम मैं तो बहुत ईमानदार पुलिस वाला हूँ, और मैडम मैं तो लोगों की मदद भी करता हूँ, और मैडम आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। बहू रानी तुम यहाँ भी आईएएस? तुम तो मोची का काम करती थी ना आईएएस की कुर्सी पे? हाँ भैया, मैं आईएएस की कुर्सी पे। क्यों, आपको मुझे यहाँ पे देख के शौक लग रहा है? देखिए ना कुदरत का करिश्मा, आज आप मेरे सामने खड़े हुए हैं और मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ आईएएस ऑफिसर बनके। और कुछ साल पहले हम आपके पास आए थे, आपने क्या किया था? हमें धक्के मार के, इतना बेइज्जत करके उस घर से निकाल दिया था। हमारी क्या गलती थी? हम बस एक दूसरे से प्यार ही तो करते थे। और रोहित जी हमेशा मुझे आपके बारे में बताते थे कि मेरे रुद्र भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। हम जब घर जाएंगे शादी करके ना, तो देखना वो हमें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और आपने क्या किया? अरे आपका भाई ना लक्ष्मण जैसा था, और आपने जो उसके साथ काम किया ना, वो कोई सौतेला भाई भी नहीं करता है। आपको एक बार सोचना चाहिए था, आपके भाई की इन सब चीज़ों में क्या गलती थी? अरे हमने बस प्यार किया था, कोई गुनाह नहीं किया था। और कुछ साल पहले आपको याद है मैं आपके पास आई थी, आपने मुझे धुतकार के भगा दिया था कि तुम एक मोची वाली हो, मुझे छुओगी तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, और ना जाने हमें क्या क्या बोला था। आपको एक बार सोचना चाहिए था, मेरी क्या गलती थी? मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करी थी, और आपने तो हमें घर से निकाल दिया था बिना ये सोचे समझे कि हम लोग कहाँ जाएंगे। अरे आपको मेरे बारे में नहीं सोचना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप मेरे बारे में ना सोचते, लेकिन कम से कम आपको अपने भाई के बारे में तो सोचना चाहिए था, जिसके साथ आप बचपन से रहे, जो आपका छोटा भाई था। आपको उसके बारे में तो सोचना चाहिए था। आपने तो हमें घर से निकाल दिया, दर दर की ठोकरें खाए,
कितनी ज़्यादा परेशानी में रहे। मैं तो हिम्मत पूरी तरीके से हार गई थी। मुझे तो लगा था कि अब कोई चारा नहीं है, लेकिन वो शुक्र मनाइए मेरे भगवान जैसे पति का, जिन्होंने मेरी मदद करी, जिन्होंने मुझे समझा। आपको पता है, उन्होंने बचपन से ना कोई काम नहीं किया, वो हमेशा ऐश और आराम में रहे और उन्होंने मजदूरी की, काम किया दूसरों के घरों में और ना जाने कहाँ से पैसा जोड़ के मेरी मदद की, मुझे पढ़ाया। हम लोग झुग्गी झोपड़ी में, झोपड़पट्टी में रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, हमेशा मुझे ये हौसला दिया कि प्रियांशी मैं तुम्हारे साथ हूँ। और देखिए ना, आज उनके साथ की वजह से, उनके प्यार की वजह से मैं यहाँ डीएम बन के आपके सामने बैठी हुई हूँ। और रही बात आपकी, मैं आपकी ही फाइल पढ़ रही थी। काफ़ी ईमानदार ऑफिसर हैं आप, मैंने हमेशा आपके बारे में सुना है, आप बहुत सच्चे और बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये आपके ऊपर आरोप लगा है कि आपने 2 लाख रुपए घूस लिया है, उसकी सच्चाई क्या है, मैं जान सकती हूँ? देखो बहू रानी, मुझसे सही बात बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे तुम दोनों को ना घर से नहीं निकालना चाहिए था। मैंने एक बार भी नहीं सोचा। अरे प्यार करना ना कोई गुनाह नहीं है, प्यार करना तो एक भगवान का दिया हुआ एक तोहफा होता है। और मैंने तुम लोगों के साथ इतना गलत किया, मैंने एक बार भी नहीं सोचा। अरे वो तो मेरा छोटा भाई था, मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता था। उसने कभी मेरे सामने खड़े होकर एक शब्द भी नहीं बोला। और मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी चीज़ की हुई कि मेरे छोटे भाई ने मुझे बिना बताए शादी कर ली। पर तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बहू रानी, मुझे तुम्हारे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए था कि प्यार करना सही बात गलत नहीं है, वो सोच के ऊपर बात है कि हम सोचते कैसा है। और बहू रानी, बात रही मेरी घूस लेने की, तो मैं बहुत ईमानदार पुलिस वाला हूँ, मैंने आज तक किसी से घूस नहीं ली। और जो फाइल तुम्हारे पास आई है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरे घर में जो रामू लड़का काम करता है ना, उसने एक लड़के से घूस ली है मेरे नाम पे। बहू रानी, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। अगर तुम्हें मुझे सज़ा देना चाहते हो तो अब तुम दे सकती हो, क्योंकि मैंने तुम लोगों के साथ ना बहुत गलत किया। ऐसा सही बात सौतेला भाई भी ना करता जैसा तुम लोगों के साथ हमने किया है। अच्छा लगा भैया कि आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है, पर मैं भी मजबूर हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। वो क्या है ना कि आप इतने ज़्यादा ईमानदार ऑफिसर हैं कि ऊपर बैठे नेताओं लोगों को ये खटक रहा है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में आपके जितना ईमानदार ऑफिसर कोई है नहीं। तो मुझे ना ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है, तो इसीलिए आपका जो भी मैटर है, जो आप बता रहे हो कि रामू ने चोरी करी है या घूस मांगी है आपके नाम से, इसकी ना मुझे पूरी तरीके से जाँच करानी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं कोई फैसला दे सकती हूँ। और बाकी रही बात रोहित की, तो वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और जैसे वो पहले आपको मानते थे, आज भी वो आपको उतना ही मानते हैं। और मैं भी आपकी उतनी ही इज्जत करती हूँ। हमारे दिल में आपके लिए कभी कोई बुरी चीज़ है ही नहीं, क्योंकि वो आपको आपका बड़ा भाई मानते हैं, वो तो आपको राम मानते हैं, और मैं भी आपको अपना भगवान जैसे ही मानती हूँ। देखिएगा भैया, ये बात ना मैं जाके रोहित को बताऊँगी और वो बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का ज़रूर बुरा लगेगा कि आपको बेमतलब में फंसा दिया गया। और ये बात जब मैं रोहित को बताऊँगी ना, तो वो इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। चलिए भैया, अब आप जाइए। ठीक। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा, प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता है। आप प्यार करिए, अपने पार्टनर का साथ दीजिए, उनके साथ रहिए। क्यों? बिल्कुल। और पार्टनर का साथ दोगे तो प्यार करोगे और खूब सारा पैसा भी कमाओगे। और ऐसे लोग होते हैं कि शादी करने के बाद भी मेहनत करते हैं, मेहनत करके। और मैं तो ये चाहूँगा ना, आपकी वाइफ हो, किसी की वाइफ हो, इतना मेहनत करो जैसे प्रियांशी आईएएस बनी है ना, वैसे आप लोग भी आईएएस बनिए। अपनी वाइफ हो या अपनी गर्लफ्रेंड हो, उनको हमेशा पढ़ाइए, लिखाइए, उनका सपोर्ट करिए। बुरे वक्त में उन्हें छोड़कर बिल्कुल मत और जाइए। प्यार करते रहिए, पैसे भी कमाइए। बिल्कुल। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।